आइए जिगर साहब, तशरीफ लाइए। आप तो ईद के चांद हो गए हैं। आंखें सूरत देखने को तरस गई। तशरीफ रखिए। जिगर साहब, आप जब जाते हैं तो एक एक मिनट एक एक साल मालूम होता है, और आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं गए ही नहीं थे। ये आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, नजर में अब तक समा रहे हैं। जिगर साहब, एक बात अर्ज करने की इजाजत दीजिए। गुस्ताखी माफ। अल्लाह ने आपको इतना अच्छा शायर बनाया है, इज्जत आबरू दी है, शोहरत दी है, हजारों लोग आपके मुश्ताक हैं। आप इस तरह अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं बहुत तन्हा हूँ। हमारे होते हुए? मगर आप तो हमारी नहीं है। जिगर साहब, मैं आपको कैसे कहूँ? आप शराब पीना छोड़ दीजिए। मैं भी तन्हा हूँ। अगर न ज़ोहरा जबीनों के दरमियाँ गुजरे, अगर न ज़ोहरा जबीनों के दरमियाँ गुजरे, तो फिर ये कैसे कटे जिंदगी, कहाँ गुजरे। खता मुआफ ज़माने से बदगुमा होकर, खता मुआफ ज़माने से बदगुमा होकर, तेरी वफा भी क्या क्या हमें गुमा गुजरे। तो फिर ये कैसे कटे जिंदगी, कहाँ गुजरे। अगर न ज़ोहरा जबीनों के दरमियाँ गुजरे, तो फिर ये कैसे कटे जिंदगी, कहाँ गुजरे। मालूम है, नसीम ने असगर साहब से शादी कर ली। जाहिद ने मेरा हासिले ईमा नहीं देखा, रुख पर तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा। सुभान अल्लाह। ये क्या लाया हो? ये नसीम के लिए छोटा सा तोहफा है। नसीम ये तोहफा नहीं लेंगे। उनकी शर्त है कि पहले तुम शराब नोशी तर्क कर दो। मैं मजबूर हूं, ऐशो निशात के लिए शराब नहीं पीता।
मेरे दिल में नासूर है, उनका मरहम तलाश करता हूं और नहीं मिलता, इसीलिए आपके आस्थाने पर आता हूं। तुमको मुझसे एक रूहानी निस्बत है, इसलिए तुमसे एक सवाल पूछता हूं। शराब पीकर कभी शेर कहा है? शराब पीकर तुम्हें शेर कह नहीं सकता। तो फिर इतनी अच्छी अच्छी गजलें कैसे नाजिल होती हैं? जब शेर नाजिल होते हैं तो मैं शराब छोड़ देता हूं। 2-2, 3-3 महीने तक नहीं पीता। जिगर, जरा सोचो तो, तुम अपनी जात पर और अपने चाहने वालों पर कितना जुल्म कर रहे हो। खुदा मालूम कितनी हसीन गजलें तुम्हारी जुबान पर आने के लिए तरस रही हैं। जिगर, हम पर इतना जुल्म मत करो। ये अब क्या फरमाते? मैं और आप पर जुल्म करूंगा? मैं बड़ा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें याद है वो दिन जब हम ऐनकें बेचा करते थे? शहर शहर ऐनकों के बक्से लिए घूमा करते थे। ये शायद 1920 की बात है ना? और फिर जब हम आजमगढ़ दारुल मुसन्निफीन में पहुंचे तो किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ये ऐनक का कारोबार करने वाला यशमा फरोश जिगर ये इतना अच्छा शायर हो सकता है। मगर तुम्हारी गजलों और तरन्नुम ने सबको मबहूत कर दिया। मैंने तुम्हें वो पुराना जमाना याद दिला दिया। एक बार फिर भी पुरानी आवाज सुनना चाहता हूं। सिर्फ एक शेर अर्ज करूंगा, हस्बे हाल है। जो जहन्नम में भी फिरदौस बदामा होंगे, जो जहन्नम में भी फिरदौस बदामा होंगे, देख लेना वो हमी सोख्ता सामा होंगे। इस नए शोला तूर को जिगर ने खुद मुरत्तब किया है। लो, ये शोला तूर बड़े इत्मीनान से पढ़ना, बड़े अच्छे अच्छे मकामात आएंगे। चांदनी है हवा है क्या कहिए, चांदनी है हवा है क्या कहिए, मुफलिसी क्या बला है क्या कहिए, मुफलिसी क्या बला है क्या
कहिए। जिगर साहब आदाब अर्ज है। आदाब आदाब। जिगर साहब कैसी हसीन चांदनी रात है। जी हाँ, मगर इस हसीन चांदनी रात को मैं शराब नहीं पी सकता। क्यों? मियां असगर साहब ने फरमाया था कि अगर शराब न छोड़ सको तो 3 बातों का ध्यान रखो। हमेशा अच्छी शराब पियो और अच्छे लोगों के साथ पियो। देखिए किसी नफीस कोच है और मैं भी आपका अच्छा दोस्त हूं। हाँ, मगर एक तीसरी शर्त भी है, हमेशा अपने दाम खर्च करके पियो। तो फिर आप इस बोतल को खरीद लीजिए। अरे मियां, चील के घोंसले में मांस कहां। जाइए, अपनी रात खराब मत करिए और जिगर को उसके हाल पर छोड़ दो। जिगर साहब ने किताब डाक से क्यों भेजी, खुद क्यों नहीं आए? जरा सी नजाकत है। उनका पहला एडिशन 2-3 साल पहले सन 34 में छपा था। उसमें गजलों का इंतखाब मैंने खुद किया था और वो जिगर को पसंद नहीं आया। उसने किताब के सारे नुस्खे खरीद कर फाड़ डाले। इस नए शोला तूर को जिगर ने खुद मुरत्तब किया है। लो, ये शोला तूर बड़े इत्मीनान से पढ़ना, बड़े अच्छे अच्छे मकामात आएंगे। मुशायरे में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अदीब, फनकार आए थे। जरा देखो मियां क्या लिखा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात है भाई? बहुत बुरी खबर है। इलाहाबाद में हजरत असगर गौंडी का इंतकाल हो गया। क्या? बड़े अफसोस की बात है, मैं आखिरी दीदार न कर सका। खुदा को यही मंजूर था। वो इलाहाबाद में थे और आप गोंडे में। आखिरी वक्त तक उनकी जुबान पे आप ही का नाम था। खुदा मरहूम को गरीब के रहमत करे। अब इजाजत दीजिए, बहुत थक गई हूँ। अली हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। सब्र से काम लीजिए और आराम फरमाइए। मैं असगर साहब का पुराना नौकर हूँ। मरहूम ने मरने से पहले एक वसीयत की थी, गुस्ताखी माफ फरमाइएगा। उन्होंने अपनी बेगम से ये कहा था कि अगर जिगर शराब छोड़ दे तो उससे शादी कर लेना, अकेले मत रहना।
जज्बात का कुछ कह भूली हुई हर बात का कुछ कह भूली हर बात का आजकल हुस्न इश्क की शायरी नहीं हो रही। ऐसा मालूम होता है जैसे मैं अब शायर ही नहीं रह गया। ये कैसे हो सकता है? गजल सुनोगी तो अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपकी पसंद का दीवान। और दाल? अरहर की दाल। वाह वाह। ये लीजिए। आपने प्रिंस मुअज्जम शाह को जवाब दे दिया? मैं इस वक्त हैदराबाद नहीं जा सकता, मुझे लखनऊ जाना है। आप चंद साल पहले भी काम छोड़कर चले आए थे। उस वक्त तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं जल्द वापस आ गया था, लेकिन प्रिंस मुअज्जम के गजलें ठीक कर दी थी। तो फिर इस वक्त न जाने की क्या वजह है? क्या नजराना कम है? नजराने की रकम कोई मायने नहीं रखती। पहले 5,000 दिए थे, इस बार 10,000 की बात की है। लेकिन सज्जाद जहीर का खत आया है, लखनऊ में तरक्की पसंद अदीबों की कॉन्फ्रेंस है, उसमें शिरकत बहुत जरूरी है। सारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे, बेगुनाहों का खून बह रहा। तो फिर आपने गजल कह ली है? आजकल हुस्न इश्क की शायरी नहीं हो रही। ऐसा मालूम होता है जैसे मैं अब शायर ही नहीं रह गया। ये कैसे हो सकता है? गजल सुनोगी तो अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो फिर खाना खाने के बाद सुना दीजिए। फिक्रे जमील ख्वाबे परेशान है आजकल, शायर नहीं है वो जो गजल ख्वां है आजकल। दिल की जराहतों के खिले हैं चमन चमन, और इसका नाम फसले बहारा है आजकल। है जख्म कायनात जो हिंदू है इन दिनों, है दाग जिंदगी जो मुसलमान है आजकल, है दाग जिंदगी जो मुसलमान है
आजकल। ये जिगर की इंतहाई शोहरत और मकबूलियत का जमाना था। अमीरों के महलों से लेकर गरीबों की झोपड़ियों तक, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक उनका एक शेर गूंज रहा था। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। सन 1956 में उनकी नई किताब आतिशे गुल ढाके से शाया हुई। उसके बाद उसके हिंदुस्तानी एडिशन निकले। इस किताब पर उनको साहित्य अकेडमी इनाम मिला और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उनको डीलिट की एजाजी डिग्री से नवाजा। इससे पहले ये डिग्री सिर्फ 2 शायरों को मिली थी, अल्लामा इकबाल और मिसेस सरोजनी नायडू। जिगर का इंतकाल सन 1960 में हो गया। जान कर मिन जुमलाए खासान मैं खाना मुझे, मुद्दतों रोया करेंगे जाम पैमाना मुझे। तबीयत इन दिनों बेगाना है, हम होती जाती है। मेरे हिस्से की गोया हर खुशी कम होती जाती है। वही है जिंदगी लेकिन जिगर ये हाल है अपना, कि जैसे जिंदगी से जिंदगी कम होती जाती है। तबीयत इन दिनों बेगाना